राधे आप सभी को एस्ट्रो टॉक डेली में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लगन के ट्रांजिट चार्ट पे, मकर लगन के ट्रांजिट चार्ट पे आज ये वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मकर लगन जो है वो शनि देव का है। मकर राशि, कुंभ राशि, अब सबको पता है कि ये शनि देव की दो राशियां हैं जिनके स्वामी शनि देव है। तो मकर लगन जिनका भी है, कैसे पता चलता है? आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर मकर राशि होती है, तो ये मकर लगन की राशि है। ठीक है, मकर लगन की का चार्ट है। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ, उस बॉक्स में, उस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। सेकंड में जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ, वहाँ पर 5 प्लैनेट अभी विराजमान है। राहु, बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल ने आज ही ट्रांजिट किया है। आज ही उन्होंने अपना जो है वो घर बदला है और मकर लगन के चार्ट में दूसरे घर में, दूसरे हाउस में आकर वो बैठे हैं। यानी कि दूसरा घर, सेकंड हाउस किसका होता है? आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके खान पान का होता है, आपकी क्या ईटिंग हैबिट्स है उनका होता है, आपके कैश फ्लो का होता है। जो डेली रूटीन में हमारे पास कैश का आवागमन लगा रहता है, आना जाना, वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो का हाउस होता है। तो आपके पास कहाँ से कैश आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या सोर्सेज है, उन सब का। अब देखिए, यहाँ पर 5 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं। आपकी फैमिली में, परिवार के घर में, आपकी वाणी के घर में, आपकी जो है वो कैश इनफ्लो के हाउस में। तो ये अलग अलग प्लैनेट जो हैं, जब बहुत सारे प्लैनेट एक हाउस में बैठते हैं तो वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इट्स लाइक अ प्लैनेट सारे एक्टिवेट कैसे हो जाते हैं? इट्स लाइक जैसे कि रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं। जब आगे वाली गाड़ी चलती है वो धीरे धीरे चलती है, पीछे वाली को रास्ता देती है, पीछे चलती रहती है और वो एक लेन में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। ऐसे ही अगर एक गाड़ी बीच में रुक जाएगी तो पीछे सबका एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक दूसरे से टकराने लग जाएंगी। तो यही जैसे रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे ही जब एक हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे होते हैं तो वो सारे एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं और वो सब मूव होते रहते हैं और सारे जैसे ही वो हिलेंगे तो वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कारण होता है कि एक घर में जब बहुत सारे प्लैनेट हैं तो उस हाउस को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ उसमें अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन जब बुरा प्लैनेट जोर से अच्छे वाले को थप्पड़ मारता है तो वो भी सामने से एडवर्स इफेक्ट देना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे वन बाय वन कि ये प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं। अब देखिए, सूर्य है, सूर्य परिवार के घर में है। सूर्य क्या है? आपकी ईगो है, आप राजा हो। सूर्य क्या है? राजा है। अभी राजा अगर किसी घर में जाके बैठेगा तो वो अपनी चलाएगा। अब सन अगर सेकंड हाउस में बैठा है और ये किसी बच्चे का चार्ट है, घर में किसी छोटे बच्चे का चार्ट है, तो उस बच्चे में इस टाइम पे क्या हो जाएगी? ईगो आ जाएगी। मुझे इसने ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। वो बड़ों के साथ उलझना शुरू हो जाएगा, बदतमीज़ी करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके डिस्प्यूट जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ होने लग जाएंगे। फाइनेंशियल लॉसेस देता है सेकंड हाउस का सन, क्योंकि ये कैश इनफ्लो का भी हाउस है। तो चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान होगा। और आपकी आँखों का भी, यानी कि आईज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सन इन सेकंड हाउस आपको आँखों की प्रॉब्लम दे सकता है। मे बी ये जिन लोगों का चार्ट होगा उन लोगों को आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो बेटर ये है कि इसकी रेमेडी भी है कि आप आई टेस्ट करवा के आएँ, चेकअप बहुत ज़रूरी है। मार्स है, मार्स सेकंड हाउस में। मार्स क्या, इतनी एनर्जी है, इतना एग्रेशन है। अब क्या एग्रेशन परिवार में चाहिए? नहीं चाहिए। परिवार में हमें एक सॉफ्ट एरिया चाहिए होता है जिसमें हम फैमिली के साथ मिलजुल के बैठ के बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं साथ में, और अपने सब लोग फैमिली मेम्बर्स आते हैं, रात को डिनर करते हैं और वो अपने जो भी उनकी दिन भर के अप एंड डाउन्स हुए होते हैं उनके साथ वो सारे शेयर करते हैं। अभी यहाँ पर जिसके चार्ट में मार्स सेकंड हाउस में बैठा हुआ है मकर लगन में, वो क्या गुस्से में रहेगा। अभी परिवार वालों के साथ गुस्से में रहेगा और परिवार वालों के साथ जब बात करेगा तो हार्श वर्ड्स यूज़ करेगा, जिससे कि सब लोग उससे कटने लग जाएंगे। गुस्सा सामने वाले को भी आएगा। हैवी लॉसेस यहाँ पर भी देगा।
ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें। और मार्स के लिए रेमेडी होती है कि आप ब्लड को डोनेट कर दें। अगर जो लोग कर सकते हैं उनको चांस मिले तो ज़रूर, जब तक ये मार्स सेकंड हाउस में है, आप लोगों को एक बार ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। मरकरी यानी कि बुध है सेकंड हाउस में। यहाँ पे बुध जो है वो दुश्मनों को मारता है और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है। मरकरी यहाँ पे यानी कि बुध यहाँ पे प्रॉफिट्स का गेन देगा। वहाँ पे प्रॉफिट आपको अच्छे हो सकते हैं। जो लोग का बिजनेस चल रहा है या जॉब चल रही है तो उस केस में आपको जो है परेशानी कम आएगी। आपका बुध अच्छा है तो बुध अच्छा कैसे पता चलता है? क्योंकि इनके ऊपर जुपिटर की भी, इन सारे ग्रहों के ऊपर जो है वो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है। तो बुध यहाँ पर दूसरे घर का बुध अच्छा माना जाता है, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। अब शुक्र, शुक्र दूसरे घर में, आपको परिवार से प्यार हो जाएगा, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये वाले रिजल्ट देगा। और करियर भी अच्छा रहेगा। ये सारे प्लैनेट एक ही घर में हैं, बैठे हैं। किसी दिन आपको परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार आ जाएगा जिस दिन आपका शुक्र अच्छा होगा, और किसी दिन आप परिवार पे बहुत गुस्सा करेंगे, ईगो दिखाएंगे, मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं, मैं छोटा थोड़ी हूँ, मैं उसके सामने जाके क्यों झुकूँ, मैं सॉरी क्यों बोलूँ। तो ये वाली सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और सेकंड हाउस आपको अभी संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली का हाउस है। जिसके पास अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है उसके पास सब कुछ है। जब इंसान बाहर से थका हारा आता है तो उसको फैमिली ही मिलती है जिसके साथ वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर परिवार में ही मनमुटाव चल रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। अब राहु यहाँ पे बैठा है, राहु आपको परिवार के साथ बांध के रखेगा। अब दिक्कत यहाँ पे राहु क्या देगा कि राहु सेकंड हाउस वाले लोग जो है वो परिवार के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, उनकी एक एक चीज़, फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे कि उनकी एक एक चीज़ पर नज़र रखेंगे। तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम ऐसे चलाना वैसे चलाना, वो रोका टोकी वाला प्रॉब्लम यहाँ पे राहु दे देता है, जिससे घर के फैमिली मेम्बर्स जो है वो आपके साथ रहने वाले वो थोड़ा सा इरिटेट फील करते हैं, क्योंकि किसी को भी इतना रोका टोकी की आदत नहीं होती है। यहाँ पर घर के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको लेके इनसिक्योरिटी राहु सेकंड हाउस जो है वो पैदा कर देता है कि नहीं मैं यहाँ सही भी हूँ या नहीं हूँ, कन्फ्यूजन दे देगा होम अफेयर्स में आपके। और यहाँ पर सेकंड हाउस राहु के चांसेस होते हैं कि आपके स्टेटस का भी लॉस देता है। कोई भी बदनामी हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपने कुछ गलत ना भी किया हो, लेकिन राहु सेकंड हाउस का नेचर है कि वो स्टेटस लॉस देता ही देता है। तो जितना आप लोग हो सकता है उतना संभल के रहें। और किसी भी पेपर को, मैं अपनी हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ, राहु जहाँ पर बैठा है, अब यहाँ पर राहु सेकंड हाउस में बैठा है, आप थोड़ा सतर्क रहिए और अपने ऑफिस में, अपने जॉब में कोई भी पेपर्स पे बिना पढ़े साइन ना करें, चाहे आपका कितना ही अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। बिकॉज हमें अवेयर होना है, हमें खुद को बचाना है। अब यहाँ पर सेकंड हम बात करते हैं केतु की। केतु 8वें घर में बैठा है। केतु यहाँ पर थोड़ा सा, पहले तो इस शुरुआत की स्टेज में जैसे ही केतु 8वें घर में आता है तो वो पूजा पाठ से थोड़ा सा काट देता है, लेकिन जैसे जैसे केतु की डिग्री बढ़ती है वो उसके बाद सडनली इंसान स्पिरिचुअल होना लग जाता है, क्योंकि जो 8वां घर है वो गुप्त विद्या का है, तंत्र मंत्र का है, अकल्ट का है, ज्योतिष का है। तो ये सारी गुप्त विद्याएं वो सीखना शुरू कर देता है। और उसके इन लॉज के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं केतु 8वें घर के। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको ये काम करना है कि अगर इन लॉज का कोई काम है तो उसको आगे बढ़ के आप ज़रूर हेल्प करें, उससे आपका केतु ठीक हो जाएगा। आपको उनके साथ बनाना है थोड़ा, कभी उनको ज़रूरत है, आपको फ़ोन किया, कोई काम है तो आपको ज़रूर उनका काम करना चाहिए। अपने इन लॉज़ का ये चार्ट जिसका भी है, अगर लड़के का चार्ट है उसे भी अपने इन लॉज़ के साथ थोड़ा काम में मदद करनी चाहिए, और लड़की का है तो उसे भी बनानी चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों के चार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि लड़कियों को इन लॉज़ के साथ बना के रखना आज के समय में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं वो, और केतु यहाँ से उनको काट देता है। ये दिक्कत क्रिएट होती है कि उन्हें ससुराल में कभी भी रिकग्निशन नहीं मिल पाता है गर्ल्स को।
तो जुपिटर, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, 8वें घर के केतु के लिए आपको केसर का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए डेली। सुबह उठ के नहा धोकर पूजा करके आप लोग केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो 6th हाउस में है। यहाँ पे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। और लेकिन जहाँ पे जिस हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, या जिस हाउस में भी बृहस्पति बैठते हैं, जुपिटर जिस हाउस में भी होते हैं, उस हाउस के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन सबको दबा देते हैं हैवी प्लैनेट्स होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी रेप्यूटेशन को दबा दिया उन्होंने। अब यहाँ पे आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और फीमेल्स के चार्ट में, जिन फीमेल्स के चार्ट में जुपिटर 6th हाउस में है, उनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रह सकती है जब तक ये जुपिटर यहाँ पर बैठा है। और ये जुपिटर जो है वो इस साल यानी कि नवंबर 2026 तक यहाँ पर हैं अभी। तो इस साल आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना है और अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें। ओबेसिटी यानी कि मोटापा आ सकता है, उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ देता है। छठा घर होता है रोग, रिपू, ऋण। तो अगर किसी को लोन चाहिए, उसको लोन मिलने में प्रॉब्लम आ रही होगी। कोर्ट केस है तो वहाँ से निपटने में प्रॉब्लम आ रही होगी। और आपको रोग भी दे देगा, मोटापा ज़रूर दे देगा। और आपके जितने भी हैं इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़रूर देते हैं बृहस्पति। उसके बाद हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चंद्रमा 5वें घर में, जो सिर्फ अभी आज रात तक रहने वाले हैं। जिनकी भी अभी कल और आज में डिलीवरी हुई होंगी, उनको गर्ल चाइल्ड हुआ होगा ज़रूर, उनको खुशखबरी मिली होगी कि उनके बेटी हुई है। और ये 6th हाउस जो है वो एक अच्छी 5th हाउस, चंद्रमा जो है वो अच्छी संतान का योग होता है। संतान बहुत अच्छी होती है इसमें, और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि लड़की ही होती है। सैटर्न इन 3rd हाउस की बात करें तो सैटर्न इन 3rd हाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोजीशन है शनि के लिए। और यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे प्रोफेशनली रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है। और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है इंसान, वो भी हो सकता है। तो ओवरऑल सैटर्न की यहाँ पे पोजीशन जो है वो अच्छी है। तो सैटर्न की पोजीशन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि शनि से रिलेटेड काम ज़रूर करते रहना चाहिए। जितनी भी लेबर क्लास होती है या आपके घर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको सैटरडे के दिन ज़रूर, उनकी पे जब आप दे रहे हैं तो वो सैटरडे के दिन दें। आपका सैटर्न वैसे ही अच्छा हो जाएगा। और हनुमान चालीसा ज़रूर आप सुबह शाम पाठ करें। और अभी जो होला अष्टक चल रहे हैं, उसमें अपने घर में शाम को ज़रूर कपूर, लौंग और कुछ राई के दाने ये घर में जला करके वो धुनी देनी चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जीज नहीं आए। अगर आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं या ऑफिस के लिए लोग जा रहे हैं, जेंट्स जा रहे हैं, तो उनके पॉकेट में 2-3 लौंग ज़रूर रख दें। अभी 3 मार्च तक का समय थोड़ा फेवरेबल पीरियड हम लोग इसीलिए नहीं कहते हैं, क्योंकि इस समय पे नेगेटिव एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं। तो 2-3 लौंग उनकी पॉकेट में डाल दें और उनको बोलें कि जैसे ही शाम को घर में एंटर करें, उन लौंग को तोड़ करके अपने सिर के ऊपर से बाहर ही फेंक दें, घर के अंदर ना लेके आए। इससे वो नेगेटिव एनर्जीज बाहर ही रह जाएंगी, अंदर नहीं आएंगी। तो बच्चों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए इन दिनों में। होली के आसपास, दिवाली के आसपास का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ध्यान देने का होता है। आपको अपने बच्चों के कपड़े बहुत ध्यान से रखने चाहिए, उनको ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए, सुखाना नहीं चाहिए रात को। इस समय पे प्रेत आत्माएं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो ढूंढती हैं। और बच्चों पर ये चीज़ें इसीलिए ज़्यादा अटैक करती हैं क्योंकि होली का दहन जो है वो स्पेशली बच्चों से ही रिलेटेड है। कि ये किस लिए किया गया था, आप सब लोगों को स्टोरी पता है कि प्रहलाद जी को उनकी बुआ जो है वो होलिका, वो गोदी में लेकर के बैठी थी। इसीलिए यहाँ पर बच्चों पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों के खेलने कूदने पर, बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं तो उन पे, इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। और
ऐसे ही हम हर दिन लगन चार्ट ट्रांजिट का लेके आते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको ऐसे ही हर दिन ट्रांजिट का एक आपको देखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा आपके चार्ट के बारे में, क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं अच्छा चल रहा है। और किसी की भी कोई भी क्वेरीज होती है तो सैटरडे को जो है मैं वो फर्स्ट 5 कुंडलीज जो है वो फ्री देखती हूँ। तो आप सैटरडे को अपने चार्ट से रिलेटेड, यानी कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग, ये आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको मेरे को मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स सेक्शन में छोड़ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको विद फ़ोन नंबर, और अगर आपको किसी को कंसल्ट करना है तो सैटरडे जितना भी कंसल्टेशन होता है मेरा फ्री रहता है। तो फर्स्ट 5 चार्ट्स को मैं ज़रूर देखूंगी, हर सैटरडे ये करूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़रूर दे सकते हैं विद टाइमिंग। तो आपको मेरी टीम जो है या मेरे सबॉर्डिनेट्स जो है वो आपको ज़रूर टैग करेंगे एंड आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।